Good morning, all students. Today we'll continue to the page number 3 and 4 of chemistry chapter number 2 acid base and salt. अब तक जो हमने पढ़ा था उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया जाए तो on the basis of purities of matter is subdivided into two parts, that is pure substance and impure substance. Pure substance is further classified into elements and compound. एंड चूँकि इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर को तो हमें पढ़ना ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो एलिमेंट को फर्दर क्लासीफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स में, जो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़िएगा, ठीक है। एंड कंपाउंड का सब डिस्कशन था ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो एसिड्स के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था, उसके डेफिनेशंस को पढ़ा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। आज बात करेंगे उसी को कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ एसिड्स। सो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी के आधार पर जो हमारे पास अवेलेबल है, तो दो तरह का एसिड्स है, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। सेकेंड, on the basis of manufacturing, what the in the industries we are manufacturing, we have the weak acids and strong acids. And on the basis of percentage of solvent यानी सॉल्यूशंस के हिसाब पर जो है डाइल्यूट एसिड है एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसको मेमोराइज करिए। तो चलिए पहले पड़ाव में चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी, दैट इज ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। ओके, एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। आपको डिफरेंस के आधार पर दिया गया था, बस कॉपी ओपन करके रखिए और उसके आधार पर आप देखते चलिए। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक नाम ही सजेस्ट करता है, इट्स जस्ट मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल। मीन्स ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर का मतलब लिविंग थिंग्स में जो अवेलेबल होता है बेसिकली इन द प्लांट्स, दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। साइट्रिक एसिड की बात करें तो लेमन्स में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड इन द मिल्क विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। टार्टरिक एसिड टैमरिंड, इमली जिसको कहते हैं, इमली में जो है टैमरिंड, जैसे टैमरिंड बोलते हैं उसको, टर्मरिक टार्टरिक एसिड होता है उसमें। नेक्स्ट, दीज आर वीक एसिड्स, ऑब्वियसली दीज आर वीक एसिड। यहाँ पर गौर कीजिएगा, जितना भी एसिड्स आपको पढ़ा सब एक दूसरे का पूरक बनेगा, मतलब ऑर्गेनिक एसिड जितना भी होता है ना सब वीक एसिड होता है। दे आर फाउंड नेचुरली, ऑब्वियसली दे आर फाउंड इन नेचुरली, आपको प्लांट से मिल जा रहा है, एनिमल से मिल जा रहा है, सो ऑल आर लिविंग थिंग्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द नेचर, है ना, सिंस फ्रॉम द लॉन्ग ईयर्स एगो। सो ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, 3 पॉइंट्स हमने बताया इसको। फर्दर चलिए आगे बात करते हैं मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स आर फाउंड अंडर अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। HCl, H2SO4, चूँकि ये चीज़ जो है ना डायरेक्ट HCl के फॉर्म में नहीं है, मतलब एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट है और उसको फिर ला के सिंथाइज किया जाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे आर मेन मेड और आर्टिफिशियल्स, उनको बनाया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। और इस तरह के जितने भी एसिड्स होते हैं बाय नेचर दे आर स्ट्रॉन्ग वंस, घातक होते हैं, है ना। उनका आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दे आर मैन मेड यानी आर्टिफिशियल हैंगे। नेक्स्ट, ये हो गया ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड के बारे में डिस्क्रिप्शंस। नाउ लेट्स गो विद द वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के वे आपसे जो स्टडी करना है, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वीक एसिड के बारे में बात करते हैं। तो वीक एसिड्स आर डिजॉल्व्ड, डिसोसिएट्स पार्शियली इज कॉल्ड। वीक एसिड वो एसिड होता है जो पार्शियली डिसोसिएट करता है, जो मैंने बताया ना कि फुल्ली आयन कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। H+ आयन जो मिलता है, आपको पता है कि एसिड जो है जब उसको हम डिसोसिएट करते हैं तो H+ आयन देता है। तो H+ आयन देता जरूर है बट पार्शियल डिसोसिएशन होता है। ओके, सेम एग्जांपल साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैं जैसा बोला था एक दूसरे का पूरक है सभी। दे आर फाउंड नेचुरली, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। पीएच वैल्यू रेंज, पीएच वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे।
इसी चैप्टर में बात करेंगे इंडिकेटर्स में। सो पीएच रेंज इज फ्रॉम 4 to 6, तो घबराइएगा नहीं, पीएच के बारे में डिस्कशन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो द एसिड विच डिसोसिएट्स फुल इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स HCl H2SO4। देखिए सब लाइन से लिखा हुआ है, तो बहुत इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए एक साथ है। दे आर आर्टिफिशियल मैनमेड जिसको बोलते हैं, मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है। पीएच वैल्यू इनका जो रेंज होता है वो 0 to 3 होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, दैट्स वाई पीएच। अब पीएच क्या है डिस्कस करेंगे हम बाद में, एक टॉपिक आएगा। नाउ नेक्स्ट हमने ये भी बताया था ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन भी आपको सॉल्यूशन जो बनाते हैं है ना, तो उसमें किस टाइप का डाइल्यूट एसिड्स एंड कॉन्सेंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, याद रखिए। डाइल्यूट एसिड उसको बोलते हैं 98%, और भी 1-2% का वेरिएशन हो सकता है, मान लीजिए 98 है तो 97 भी हो सकता है, तो बट 98 फिक्स रखा गया। 98% वाटर होगा और 2% एक्चुअल एसिड होगा, हो गया, इसको डाइल्यूट बोलेंगे। तो वाटर का देखिए कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एसिड का कंसंट्रेशन मिनिमम है, जिसको डाइल्यूट बोलते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है उसमें 2% वाटर होता है, 98% एसिड होता है। तो देखिए 98% एसिड का ही तत्व है और 2% जो है सिर्फ वाटर है इसमें। ओके, दिस अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो क्लियर हो गया, तो बड़ा आसान है याद रखना है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। तो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको याद रखिए है ना। चलते हैं दूसरे पेज पे। दूसरा पेज में जो है 4th पेज इफ स्टार्ट, तो इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बस आपके पास जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत पहले सीबीएसई में सब क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एसिड के रिगार्डिंग, और ये टॉपिक जो है एसिड का फुल्ली यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, वाइल मेकिंग डाइल्यूशंस it is better to put concentrated acid into water rather than putting water into concentrated acid। पहले तो क्वेश्चन को समझिए। डाइल्यूशन अभी लास्ट जो बताया ना मैंने, ये डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में, तो डाइल्यूशन के प्रोसेस में कहता है कि वाटर में एसिड गिरा, मतलब ज़्यादा वाटर होना चाहिए और उसमें एसिड को हम पोर करें, ना कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जो है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर डाल दें। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑलरेडी यू नो क्या होता है, 98% एक्चुअल एसिड होता है, 2% वाटर होता है पहले से ही। उसमें अगर आप पानी डालिएगा ना तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा, विस्फोट कर जाएगा, और चेहरे पे पड़ सकता है, हाथों पे पड़ सकता है और हानिकारक हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर, इट इज़ जंसो, मतलब कहने का मतलब है कि हम वाटर में, यूज अमाउंट ऑफ वाटर में हम एसिड को मिलाते हैं, ना कि एसिड में पानी एसिड में पानी डालते हैं। It is done so that to prevent accidents, while putting water into concentrated gives the large amount of heat, causing the burning of the spoon as exposure and the fritters and cause it dangerous. So it is better to put concentrated acid into water while dilutions. यानी concentrated acid को water में मिला के, ना कि water को acid में डालते हैं। Second questions, why H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग्स ऑफ ऑल एसिड्स? यस, शायद आप बहुत लोग पहले से जानते भी हो, पहले भी क्वेश्चन आपको मिला हो लोअर क्लासेस में, और नहीं तो कोई बात नहीं। H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, यू नो, इज कॉल्ड किंग्स ऑफ ऑल एसिड बिकॉज इट्स एप्लीकेशन इज वेरी वेरी हाई इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला केमिकल जो है यानी एसिड है, बाय नेचर इट्स एसिड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के व्याप पर ये केमिकल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये केमिकल है। तो 90% ऑफ द केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ H2SO4, जो पड़ती है इसकी, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ ऑल एसिड्स। करेक्ट। नेक्स्ट, वाई द कर्ड, पिकल एंड दस स्टफ्स आर नॉट केप्ट इन वेसल लाइक कॉपर और ब्रास? ऑब्वियसली इसका आंसर आपको बहुत पहले मिल चुका है, क्योंकि एसिड के अंदर कोरोसिव नेचर होता है ना। तो
ये सभी जो बाय नेचर जो है पिकल्स, कर्ड, ये सब जो है ना एसिडिक चीज़ें हैं और ये रिएक्ट कर जाएंगी। आपको पता है ना, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2 देता है और कहीं ना कहीं इसके अंदर कोरोजन का जो है तत्व तैयार हो जाएगा, कोरोजन भी एक प्रोड्यूस करेगा। एंड दे फॉर्म, since the curd and pickles are acidic in nature and they are kept in metal, they react with them metal, जैसे आपको पता है मेटल प्लस एसिड साल्ट प्लस H2 देता है, एंड दे फॉर्म द पॉइजनस कंपाउंड एंड दैट कैन लीड टू डेथ टू। इसीलिए हम लोग कांच के बर्तन में पिकल्स को रखते हैं, है ना, और दही को कॉपर वगैरह में नहीं रखते हैं। स्टील है, स्टील के बर्तनों में हम दही लगाते हैं ना घरों में, तो स्टील चूँकि एलॉय है जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। और नहीं तो दही लगाने का सबसे उत्तम तरीका है मिट्टी का हांडी, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें लोग दही जो है लार्ज अमाउंट में लगाते हैं और वही सेफ तरीका भी है, उसमें दिक्कत नहीं होता, सबसे बेस्ट तरीका। एक आखिरी क्वेश्चन है यहाँ का, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग ना हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। बिल्कुल, एक बात आपने एसिड के फिर से हम डेफिनेशंस को पढ़े, तो एसिड का मैंने डेफिनेशंस यही बताया है, यही लिखाया है, एसिड्स आर द सब्सटेंस विच गिव्स द H प्लस आयन व्हेन डिसोसिएटेड। जब डिसोसिएट करता है तो H प्लस आयन देता है। तो ज़रूरी नहीं कि जितना भी जो है कंपाउंड है उसको डिसोसिएट करेंगे और हाइड्रोजन देगा तो ज़रूरी नहीं कि वो एसिड ही कहलाएगा, ठीक है ना, इट्स नॉट नेसेसरी। HCl is acid and it contains H plus ion, while glucose C6H12O6 also contains hydrogen, but it does not acid. ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वो एसिड ही कहलाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, एक अहम सवाल है, बुक में था कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। वही एसिड है जो H प्लस आयन देता है डिसोसिएशंस पर, उसी को एसिड बोलेंगे। ये नहीं कि जितने भी कंपाउंड है जो H प्लस जिसके पास हाइड्रोजन है बतौर एज ए कंपाउंड तो उसको भी आप एसिड में ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये है कुल मिला के आपके एसिड टॉपिक का क्लैरिफिकेशंस, कंप्लीशंस, ठीक है। आपका काम है इन सब चीज़ों को एक बार आप बढ़िया से पढ़कर और रिवाइज करना, रेगुलर बेसिस पर स्टडी करना, और नए टॉपिक में घुसने से पहले शुरू से लेके अब तक के टॉपिक को स्टडी करके कोशिश ये करना है बिना देखे बोलें, बिना देखे आप लिखें ना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपके लिए फ़ायदा है। ओके, सो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ कल। बेस अगर जो टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे, बेस। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड स्टडी वेल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट योर होम। थैंक यू वेरी मच बॉयज़।